ठीक है जी, क्या किया था स्टेट बैंक ने? 2 स्कीम्स लॉन्च की थी इसकी, ठीक है। वो स्कीम्स क्या थी? एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी। फिर कुछ चैलेंजेस उन्होंने बता दिए। चैलेंजेस क्या थे कि जी दूसरे कंट्रीज लो प्राइस पे दे रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। फिर हमें क्या मसला है? टैरिफ लगा दिया गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। प्लस टैरिफ का मतलब ये होता है कि आपने लिमिटेशन लगा दी, कोटास लगा दिए, ठीक है। आपने गवर्नमेंट ने कहा कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी आप मुल्क में इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब जब मैं बाहर से नहीं मंगवा सकती तो मुझे डेफिनेटली लोकल रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट टैरिफ्स या कोटास लगाती है इसलिए कि जो लोकल इंडिजिनियस इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करे। इंपोर्ट पे क्यों गवर्नमेंट टैक्सेस हाई कर देती है, ठीक है, ताकि लोग डिस्करेज हों, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोकल चीज़ें, लोकल प्रोडक्ट्स जो है वो ख़रीदना शुरू करेंगे। जब लोकल प्रोडक्ट आप ख़रीदेंगे तो लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने का जो है वो मौका मिलेगा। ठीक है जी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, कॉटन प्रोडक्शन थी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स नहीं थे। इनमें से कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई हो? स्टैग्नेंट डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन का मतलब है कि जो कॉटन हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है उसकी प्रोडक्शन में, वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कोई इजाफा नहीं होता, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो उसकी इनपुट की डिमांड ज़्यादा ग्रो कर रही है। प्लस उसने कहा कि दूसरे मसले मसाइल ये आ जाते हैं कि फार्मर्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं तो फ्लड या दूसरी जो नेशनल क्लाइमेटिड्स हैं या जो आपके इंसेक्ट्स हैं जो क्रॉप्स के हैं वो क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड इनपुट होता है उतनी क्वांटिटी मुल्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो जो नहीं प्रोड्यूस हो रहा वो डेफिनेटली हमें बाहर से मंगवाना है। प्लस उन्होंने एक और बात की कि जी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स फार्मर ने उगाना शुरू कर दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो वाली क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हैं एज कंपेयर टू आर रूटीन क्रॉप। जैसे हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स क्या हैं? कॉटन, शुगर केन, ठीक है, वीट, राइस, ठीक है। लेकिन जो आपकी वो प्लांट्स जो बायोफ्यूल में यूज़ होते हैं वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन वहाँ ज़्यादा हाई है। तो फार्मर्स भी कह रहे हैं कि छोड़ो कॉटन, क्योंकि कॉटन की प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने पड़ते, नहीं करेंगे तो वो प्लांट डैमेज हो जाता है। एक यानी कि साथ अल्फाज में एक डेलिकेट प्लांट है कॉटन का, ठीक है। उसके मुकाबले में इनकी केयर भी इतनी नहीं है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो फार्मर्स वो कर लेते, उस तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो होती जा रही है। फिर आगे की वैल्यू चेन टेक्सटाइल सेक्टर की। सबसे पहले रॉ मटेरियल 3 टाइप के थे, कॉटन, पॉलिएस्टर एंड विस्कोस। कॉटन हम पंजाब सिंध प्रोड्यूस कर रहा है। पंजाब सिंध के में जो कॉटन प्रोड्यूस की अगर वो कम हो गई इनपुट रिक्वायरमेंट से जो हमारी इंडस्ट्री की थी तो हम यूएसए, इंडिया, यूएई और कुछ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्टिल एक ह्यूज प्रोडक्शन हमारे अपनी ही कंट्री में होती है तो इसलिए वो लोग, वो ब्रोकर्स जो फार्मर से कॉटन लेते हैं और आगे मिल्स को, स्पिनिंग मिल्स को बेचते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली, पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन। क्या कर रहा है जी पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन? ये अपने जिनर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जिनर क्या कर रहा है? फूटी से सीड से फ्लावर को अलहदा कर रहा है और उसकी बेल्स बनाकर आगे स्पिनिंग मिल को बेच रहा है। पॉलिएस्टर, विस्कोस आर्टिफिशियल थ्रेड्स हैं, मैन मेड थ्रेड्स हैं। पाकिस्तान में 2 एंटिटीज़ हैं जो बना रही हैं, इब्राहिम फाइबर्स एंड ICI पॉलिएस्टर्स, ठीक है। प्लस अगर इनकी शॉर्टेज होगी तो पॉलिएस्टर हम मंगवाएंगे चाइना एंड कोरिया से और विस्कोस हम मंगवाएंगे चाइना, कोरिया एंड इंडोनेशिया से, ठीक है। कॉटन आ गई, धागा बनाना है, स्पिनिंग मिल्स के पास जाएगा, स्पिनिंग मिल्स अपना स्पिन प्लान देंगी, बैकवर्ड प्लानिंग के अकॉर्डिंगली उसको बनाएंगी, ठीक है। और आप किसी भी स्पिनिंग यूनिट की कैपेसिटी कैसे डिटरमिन करेंगे? नंबर ऑफ स्पिंडल से, ठीक है। वो क्यों नहीं रहा?
ठीक है, नंबर ऑफ स्पिंडल से आप उसको, इसका यही नहीं चल रहा, चलें जी खैर। वीविंग, धागा बन गया। अब आपने को कपड़ा बनाना है तो हमें पता है कि 2 डायरेक्शंस में, एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, सॉरी एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल जो है धागा मूव करेगा। जो अपवर्ड डाउनवर्ड धागा मूव कर रहा है वो हमारा वाप है, और जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है वो क्या है, वेफ्ट है। वाप का एंड एंडी कहलाएगा, वेफ्ट का पिक कहलाएगा, ठीक है। और 50 पिक्स होने चाहिए 1 स्क्वायर मीटर में, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड हमारे पास उसका क्राइटेरिया है, ठीक है, वो ये होना चाहिए। फिर उसने यहाँ पर हमें प्लान दे दिया कि वीविंग पैटर्न आप कैसे कर सकते हैं। तो 3 तरह के वीविंग पैटर्न थे, प्लेन वीव, सैटिन वीव एंड ट्विल, ठीक है। इन 3 तरीकों से जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को वीविंग जो है कपड़े की कर सकते हैं। कपड़ा जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है हमारा, गेज क्लॉथ। गेज क्लॉथ क्या है, कोरा कपड़ा, ठीक है, या अनफिनिश वूवन, या हम उसको क्या कहेंगे, ये कहाँ से निकल आया, ठीक है जी, अनफिनिश वूवन एंड निटेड कपड़ा हमारे पास आ रहा है, नहीं, ठीक है, ओके जी। और इसमें क्या इंफॉर्मेशन थी, यही इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पे चलें, ठीक है। वार्पिंग हुआ, वार्पिंग हमें पता है जो ऊपर से नीचे थ्रेड मूव कर रहा है, ठीक है। उसने कहा उसकी आप एक शीट बना रहे हैं, लेकिन जब आप वार्पिंग कर रहे हैं, इस थ्रेड को अरेंज कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट बीम वार्पिंग पे जा सकते हैं, आप सेक्शनल या पैटर्न वार्पिंग कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, हेलो, ठीक है। अब जब आप वार्पिंग कर रहे हो तो 3 तरह के आपने सेट कर लिया, जैसे आपने धागा बनाना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको साइजिंग करेंगे। साइजिंग में आप क्या करें, केमिकल अप्लाई करें। क्यों केमिकल अप्लाई किया हमने, और साइजिंग में हमने क्या किया, और साइजिंग में क्या डिसाइड किया, नंबर ऑफ एंड्स हमने डिसाइड किए कि कितने हमें चाहिए। फिर हमने ड्राइंग की, यानी कि उसका एक बीम को उसी तरह अरेंज किया जैसे हमने कपड़े को बनाना था, बुनना था, इंटरलेस करना था, इंटरलॉक करना था। वीविंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। जब वीविंग आप कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आप किस टाइप की लूम को यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप की लूम्स हैं हमारे पास, शटल लूम्स, एयरजेट लूम्स, शटललेस लूम्स एंड पावर लूम्स, ठीक है। फिर आ गया फोल्डिंग। फोल्डिंग में हमने 3 काम किए थे, इंस्पेक्ट किया था, मेंड किया था और ग्रेड किया था, ठीक है। इंस्पेक्शन हमने किस तरह की, 4 पॉइंट क्राइटेरिया, अमेरिकन पॉइंट सिस्टम। वो 4 पॉइंट क्या कहता है जी, 100 स्क्वायर यार्ड का जब हम सैंपल ले रहे हैं तो लेस देन 20 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। सादा अल्फाज में 20 उसमें कोई एरर्स या होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट हो गया, अगर 20 लेस देन 20 हैं तो वो ए ग्रेड है, और अब आप उसको आगे भेजें, ग्रेडिंग भी होगी हमारी। फिर आ गया प्रोसेसिंग। अभी तक हमारा गेज क्लॉथ तैयार हुआ है, हमने उसकी ग्रेडिंग कर ली, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी है कि जिस क्वालिटी का कपड़ा होगा हम उसी टाइप के आगे उसको ट्रीटमेंट करेंगे। पहला काम आपने क्या किया कि आपने सनेजिंग की। सनेजिंग में आपने क्या किया कि जो आपका गेज क्लॉथ था उसकी सरफेस थोड़ी सी रफ थी, उसमें थोड़े थोड़े धागे एक्सटेंडेड थे, रोवां सा था। आपने उसको कॉम्स के ऊपर गुजारा, कॉम्स ने उसको बिल्कुल रोवे को लैदा कर दिया फैब्रिक से, और फिर आपने हॉट प्लेट से गुजारा जिसने उसको जला दिया। डी साइज किया, वो जो केमिकल हमने वार्पिंग में अप्लाई किया था वो अब हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, क्योंकि अब हमें आगे फर्दर प्रोसेसेस करने हैं, डाइस में जाना है। फिर हमने स्कोरिंग किया। स्कोरिंग में हमने क्या किया, केमिकल वॉश किया, ठीक है। उसके बाद जी ब्लीचिंग था। ब्लीचिंग में हमने कपड़े को वाइट किया एज एंड जितना चाहिए था।
डाई किया, प्रिंटिंग में हमने प्रिंट किया। प्रिंट कैसे किया? डिजिटल प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग। डिजिटल कंप्यूटराइज, स्क्रीन प्रिंटिंग का मतलब है कि आपने स्क्रीन बना के, मोल्ड्स बना कर उसको प्रिंट किया। फिनिशिंग में अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कपड़े की लुक कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आएगी, ठीक है, श्रिंकेज कितना होगा, या हैंड फील फैब्रिक की क्या है, कैसे होगा। हमने कहा जी रेजिंग, कैलेंडरिंग एंड सैनिटाइजिंग, ये 3 स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। रेजिंग में हम खुद से कपड़े के धागे निकाल रहे हैं ताकि एक वो फ्लफी सी लुक आ जाए, ठीक है। कैलेंडरिंग में हम उसको क्या कर रहे हैं? स्मूथ कर रहे हैं। और सैनिटाइजिंग में हम उसको फिर दोबारा श्रिंक कर रहे हैं क्योंकि इसने फिर आगे रेडीमेड क्लोथिंग में जाना है। फोल्डिंग, फोल्ड कर दिया हमने। फिर आ गया जी हमारे पास गारमेंट मैन्युफैक्चर। गारमेंट आपने मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। कैसे करना है? 3 टाइप के हमारे पास, वोवन, नेटेड एंड होम टेक्सटाइल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या कर रही है ये मशीन? ऑटोमेटिकली कपड़े को स्प्रेड कर रही है और कट कर रही है, ठीक है। स्टिचिंग आ गई। स्टिचिंग में उसने कहा ध्यान से चीज़ें जो है आप दे दें। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑडिट आ गई। यहाँ पर जो एक नया क्वालिटी टेस्ट उससे बता दिया था, डेट इज एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट। ये क्या कहते हैं कि जी 100 स्क्वायर यार्ड में जब आप डिफेक्ट्स ले रहे हैं तो जितने भी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो 4% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रिमेंबर, मैंने पहले भी कहा, बी केयरफुल, वो भी 4 पॉइंट सिस्टम है, ये 4% है, तो दोनों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अमेरिकन 4 पॉइंट सिस्टम और एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट को आपने मिक्स नहीं करना। फिर उसने कहा जी कटिंग करें तो क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट इंश्योर करें कि आपने सही उसको कट किया, क्योंकि अगर वो कट हो गया एक दफ़ा, चाहे वो लेज़र से था, चाहे वो मैनुअली सीजर से कट हुआ, अब वो फैब्रिक दोबारा सही नहीं हो सकेगा। स्टिचिंग में उसने कहा जी गिन के चीज़ें दें, जो भी एक्सेसरीज आप दे रहे हैं। लॉन्ड्री में उसने कहा कि जी कुछ कपड़े जो हैं उनको फर्दर दोबारा यहाँ पे लॉन्ड्री सेक्शन में भेजा जाता है वैल्यू एडिशन के लिए, और उसने डेनिम की एग्जांपल दे दी। देन उसने कहा कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो ये हमारा डी साइजिंग और जो हमने पीछे स्कोरिंग पढ़ा, ये वो प्रोसेस है एक्चुअली। तो यू हैव टू मेक श्योर कि इसके बाद जब आप प्रोसेस करेंगे कपड़े को धो के, तो उसमें आपने वो डाइज यूज़ किए हैं जो अप्रूव्ड है, ठीक है। हमें ये तो आइडिया ना कि कुछ डाइज पे पाबंदी है, हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमने वो यूज़ नहीं की। फिनिश हो गया, सब कुछ डालें। शिपमेंट लॉजिस्टिक्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह से हो सकती है। नेशनल है तो अब मसला ये है कि जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिज आउटवर्ड जिसको आप नॉर्मली कहते हैं, वो कौन पे करेगा? तो अगर वो कस्टमर पे कर रहा है तो एक्समेल है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद पे कर रही है तो एक्स पार्टी है। अगर आप इसको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर मिल पे करेगी तो फ्री ऑन बोर्ड है, कस्टमर पे करेगा तो CIF यानी कि कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट की बेसिस पे जाएगा। और ये जो कैरेज इंश्योरेंस फ्रेट है या हम FOB कह रहे हैं, ये क्या है? इनको हम कहते हैं इनकोटर्म्स, ठीक है। इनका टेक्निकल नाम क्या है? इनकोटर्म्स। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री? फिर जी कोर ऑपरेशंस आ गए, ठीक है। मार्केटिंग में उसने कहा जी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं तो स्पेशलाइज सेल्स स्टाफ होना चाहिए। वो क्या करेगा? इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर्स में जाए, कस्टमर को डायरेक्ट सैंपल्स भेजे या उनको ईमेल करे और उसे ढूंढे। HSE में भी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी डिफरेंट। हाँ, 2 चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ISO 14001 एंड नॉर्डिक स्वैन इकोलेबल जो है, ठीक है, ये दोनों ज़रूरी हैं। साथ ही उसने यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे दी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो डाइज यूज़ नहीं कर सकती जो रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस लिस्ट में आ रहे हैं, ये सिर्फ वो यूज़ करेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड केमिकल्स हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन में तो याद दे दी हमें। जी बच्चे कोई क्वेश्चंस? क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा, बल्कि रिसेंटली पढ़ा। देन कम्स योर थर्ड इंडस्ट्री, दैट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, कितनी इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में? फार्मास्यूटिकल की 4 कहाँ से आ गई? 650। इनमें मल्टीनेशनल कितनी है? 30। अब कितनी है? ठीक है। और टोटल पाकिस्तान में कितनी फार्मेसीज है? सॉरी इंडस्ट्रीज हैं 759। इन्होंने कौन सी एसोसिएशन बना ली है फार्मास्यूटिकल ने? ड्रैब। ड्रैब क्या है? ड्रग रेगुलेटरी
अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं कि आप अच्छे इंटरनेशनल क्वालिटी की मेडिसिन बना रहे हैं, कैसे हमें पता चल रहा है? GMP, ठीक है। GMP किसकी एब्रिवेशन है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की, ठीक है। पाकिस्तान में क्या रेंज बन रही है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की? ऑन्कोलॉजी मेडिसिन भी बन रही है, बायोटेक्नोलॉजी भी यूज हो रही है, और वैल्यू एडेड जेनेरिक कंपाउंड्स भी बन रहे हैं, ठीक है। ओके जी, ग्रोथ रेट क्या है? 12%, ठीक है। और कितने बिलियन रुपीस की मार्केट है? किसने बताया हमें? IMS इंटरनेशनल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स ने, ठीक है। टॉप 50 मार्केट्स कितना परसेंट मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है मार्केट का? 90%। और टॉप 10 46%, ठीक है जी। ड्रैप हो गया। ड्रैप को हम क्या, मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ है फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान में? कराची, लाहौर एंड पेशावर। और कराची वालों में क्या चीज़ डिफरेंट है? साइज, वॉल्यूम और कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है। सेल्स इंसेंटिव में क्या डिफरेंट था? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप फिक्स्ड और कमीशन बेस्ड सैलरीज दे रहे थे। ड्रैप को कौन कौन पेमेंट, क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री? 1%। कहाँ जाना था? सेंट्रल रिसर्च में, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन फी कंपनी की या प्रोडक्ट की? कंपनी की भी, प्रोडक्ट की भी। देन रीन्यूअल फीस जो है वो आपने ड्रैप को देनी है, ठीक है। ओके जी, पेमेंट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हमने क्या देखना था? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या ऑनरेनियम बेस्ड है, ठीक है। तो बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, फाइनेंस मैनेजर ने ये इंश्योर करना है कि जब वो पेमेंट कर रहा है तो वो केयरफुली चेक करे कि कितने नंबर ऑफ आवर्स या कितने विजिट्स या कितने उसने पब्लिक सेक्टर सेक्शंस या आपकी कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पे करेंगे। सेल्स इनवाइसिंग, डिलीवरी एंड रिसीट में उन्होंने कहा कि जी सादा काम ख़त्म किया कि एडवांस पेमेंट लेकर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेडिसिन दे देते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा? द वेरी फर्स्ट लाइन, मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता है, ठीक है। क्या काम कर रहा है ये डिपार्टमेंट? ये लेटेस्ट रिसर्च जो है वो देता है, ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस देता है, नई मेडिसिन बनाने और जो बनी होती है उनके फ़ायदे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बताता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में आगे अब हमने किस पर ट्राई करना है? एनिमल्स पे या ह्यूमंस पर? एनिमल्स में लैब में हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमंस में होना है। सब किसी को भी पकड़ के कर देंगे? वॉलंटियर्स को करेंगे, ठीक है। चैलेंजेस आगे उसने कहा जी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये 12% से ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है कि अगर आप एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं तो एक मुनाफा बख्श कारोबार है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है? किसने बताया हमें? मैकिन्जे ने। मैकिन्जे ने क्या बताया कि आपके पास $1 बिलियन की पोटेंशियल है, और कितना हम कर रहे हैं? $200 मिलियन, यानी कि 800 मिलियन तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश क्यों हमसे ज़्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं? उनके पास क्या अप्रूवल है? FDA अप्रूवल है। पाकिस्तान के में किसी के पास FDA अप्रूवल नहीं है, ठीक है। फिर जो चैलेंजेस आ गए, प्राइस कंट्रोल हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसकी जो मार्केट रिटेल प्राइस है वो ड्रैप नहीं करनी है, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस नहीं रख सकती, और इसी वजह से मल्टीनेशनल ज़्यादा हो गई या कम हो गई? कम हो गई, ठीक है। वो क्यों कम हो गई थी? प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन उनके कम हो गए थे, ठीक है। फिर डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन था। क्यों डिले आ रहे थे मेडिसिन रजिस्ट्रेशन में? प्रोसेस लंबे थे, लेंथी थे, ठीक है। उतनी देर में
इंडिया या कहीं और से वो मेडिसिन आ जाती। सोर्सिंग एपीआई क्या थे? रॉ मटेरियल या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और इंडिया से हम कितने % मंगवा रहे हैं इसका? इंडिया के अलावा हम किससे मंगवा रहे हैं? चाइना एंड इंडिया से हम ये इंडस्ट्री G class, any questions from this industry? आप सबके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाउनलोड है? ओके जी, लास्ट इंडस्ट्री, फोन्स पॉकेट में हो, फोन्स आपके पॉकेट्स में हो सर। लास्ट इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। मेक श्योर कि कल सबके पास आपके फोन्स में सॉफ्ट फॉर्म में क्वेश्चंस मौजूद हैं जो ICAP की वेबसाइट पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और प्लस आपने कहीं से भी और कोई क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 9, तो वो हम कल इंशाल्लाह ताला करेंगे। ओके जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ कि अब 3 मेजर सेगमेंट आ गए। अपस्ट्रीम क्या था हमारा? इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री। और डाउनस्ट्रीम क्या था? यहाँ पर एक और टर्म यूज हुई, मिड स्ट्रीम। वो क्या है? प्रोसेसिंग जो है वो आप कर रहे हैं। अपस्ट्रीम कौन कर रहे हैं? एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, E&P। मिड स्ट्रीम ने क्या किया? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को एंड तक यूजर तक पहुंचाने के लिए प्रोसेस किया। किस किस ने प्रोसेस किया? ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड नेचुरल गैस, ठीक है, जो प्योरिफिकेशन प्लांट्स हैं उन्होंने, ठीक है। ऑयल रिफाइनरीज ने क्या किया? क्रूड ऑयल को डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डिवाइड बनाया। उसको क्या क्या थे? कुछ के एग्जांपल आपके हुए, मोटर स्पिरिट, डीजल, कैरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल, ठीक है। फर्टिलाइजर प्लांट्स ने क्या किया? नेचुरल गैस को फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया। और जो आपके प्योरिफिकेशन प्लांट्स थे, गैस प्योरिफिकेशन, उन्होंने क्या किया? गैसेस को रिफाइंड किया। डाउनस्ट्रीम क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देख रहा है। फिर मेजर प्लेयर्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है जिसका आपने सिंपल रट्टा लगा लेना है। 2 हमारे पास पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी? कराची पोर्ट एंड पोर्ट कासिम। मॉडर्न पोर्ट कौन है इसमें? पोर्ट कासिम। कराची पोर्ट पे क्या क्या आ रहा है? LPG, क्रूड ऑयल एंड LPG तो पोर्ट कासिम पे आ रही है। कराची में क्या आ रहा है? क्रूड ऑयल, लो सल्फर फर्नेस ऑयल एंड आपका वाइट ऑयल। और पोर्ट कासिम पे क्या आ रहा है? LPG एंड हाई सल्फर फर्नेस ऑयल, ठीक है। मिड स्ट्रीम ने क्या किया? उनको रिफाइन किया। पाकिस्तान में कितनी रिफाइनरीज हैं? ऑयल रिफाइनरीज 7 रिफाइनरीज हैं। और 23 क्या है आपकी? 28 सॉरी, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज। गैस सप्लाई चेन आ गई। कौन गैस को ट्रीट करता है पाकिस्तान में? 2 ही ऑर्गेनाइजेशन हैं। 28 रिफाइन और आपकी ये मार्केटिंग इंडस्ट्रीज जो मार्केटिंग करती हैं कंपनीज, वो, ठीक है। गैस कैसे जा रही है? सुई नदरन सुई सदन, पोर्ट कासिम से LPG पाइपलाइन के थ्रू। कैसे भेजते हैं? क्या प्रोसेस करते हैं पोर्ट कासिम पे? रीगैसिफाई उसको हम
करते हैं क्योंकि गैस लिक्विड फॉर्म में आ रही है, ठीक है। सेलिएंट फीचर में आ जाएं तो पहला सेलिएंट फीचर क्या, लैंड एक्विजिशन। गवर्नमेंट ओन लैंड है तो इट्स इजी, प्राइवेट है तो उनको मुश्किल आ रही है। फिर हमने कहा जी जो सब सरफेस आइटम्स हैं वो सारे किसके हैं, गवर्नमेंट के, हुकूमत पाकिस्तान के, आपके नहीं। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में रॉ मटेरियल आएगा इसमें या मशीनरी टूल्स आएंगे, मशीनरी टूल्स आएंगे। कैसे मंगवा सकते हैं आप ये कंट्री में, रेंट पे भी परचेज, रेंट पे मंगवाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ एक गारंटी हम देंगे गुड, और किसके लिए देंगे, क्योंकि कस्टम्स को हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये मशीन रेंट पर है और इतने अरसे बाद ये वापस चले जाएगी, और उसके लिए हम एक गारंटी जो है उनके पास रखवा देंगे, ठीक है। ओके जी, HSE आ गया। उसने कहा जी एमरजेंसी रिस्पॉन्स, एसिड प्रोटेक्शन एंड प्रोसेस सेफ्टी, ये मेजर रोल जो आपने करने हैं। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गई, फाइनेंस एंड टैक्सेशन आ गई, सोशल वेलफेयर आ गया। उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं थी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बता दें। आज आपकी दुआ से काफ़ी टाइम हमने वैसे ही वेस्ट कर दिया। चैप्टर 10 के क्वेश्चंस आप घर से करके आए। आई है की वेबसाइट पर एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपके पास कॉपी में होने चाहिए। चैप्टर 10 कल आप करके लाएंगे, काफी क्वेश्चंस दे Thank you.